ममता बनर्जी के साथ सच में नाइंसाफी हो रही है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था उनके साथ में। क्या हुआ पत्रकार? आप कौन हो? अनीशा बानो। नाम बताओ, पहले नाम बताओ। अनीशा बानो। कहाँ से हो? राजस्थान से। राजस्थान से, अच्छा, मतलब ठीक है। अभी आप अनीशा बानो हैं, मतलब आप तो धर्म के लिए अच्छा बोलते हैं हमारे। कह रहे कि महिलाओं पे जुल्म हो रहा है, कुर्सी छोड़वाने। तो दे तो दी कुर्सी, और कैसे करके दूं? अब क्या करूं? मैं इसको दे तो रहा हूं, मैं तो लेके घूम रहा हूं। मैं तो 3 दिन से, जब से उनका बयान आया तब से लेके घूम रहा हूं। देखो कितना खुश हो रही है अनीशा बानो। देखो उधर दिखाओ, कैमरामैन फोकस करो। मतलब ममता बानो के चक्कर में अनीशा बानो खुश हो रही है और मैं कुर्सी ले लेके डोल रहा हूँ। अब इस कुर्सी को लेके मैं कल जो है ट्रेन में बैठूंगा, क्योंकि भाई फ्लाइट में अलाउ नहीं है। भाई साहब, फ्लाइट में अलाउ है कुर्सी? नहीं अलाउ है। अभी दिक्कत ये है, मैं ट्रेन में बैठूंगा, अगर मुझे जगह नहीं मिली, अगर मुझे जगह नहीं मिली तो इस कुर्सी में मैं खुद ही बैठ जाऊंगा। कितना खुश हो रहे हैं? मजाक है कोई? आप महिला का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं कौन सी महिला का मजाक बना रहा हूँ? ममता जी का। इनका बना रहा हूँ, इनका बना रहा हूँ, ममता दीदी का। पहले तो रुको, आराम से। एक कुर्सी पकड़ो, आप कुर्सी पकड़ो। चलबो 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 एकला चलो रे, ओए मेरा ओ भाई 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 भाई, ओ खबा 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 खुबा खुबा खुबा। मैं इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता, हम चुनाव नहीं हारे हैं। हो इनका दिल था अकेला, इन्होंने खेल ऐसा खेला कि हार जीत की बात ना करे। ये वो है जो कहते हैं हम हारे भी नहीं हैं और हम जीते भी नहीं हैं, और सवाल इस कुर्सी का है। नहीं तोड़ नहीं रहा भाई साहब, बुरा मत मानना, टूटेगी नहीं, अंबुजा सीमेंट से बनी है। मतलब अनीशा बानो खुश, ममता बानो नाराज। भाई साहब, कुर्सी का खेल है। जीता कौन है? जीता कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना नहीं जीता। हाँ, कुर्सी नीचे रख दो। लड़ाई कुर्सी की थी, अब आप कह रहे हो कुर्सी नीचे रख दो, रख दी। हमें इतना पता है। आपके हिसाब से कौन जीता? आपके हिसाब से कौन जीता? बीजेपी जीती। बीजेपी जीती। तो मुख्यमंत्री दिखाइए भाई साहब पोस्टर। बीजेपी जीती तो ये कौन है? ये ममता बनर्जी। ये पूर्व मुख्यमंत्री है, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी। बोलिए। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री। अभी तक तो आदरणीय बोलेंगे, एक बार हमारी सरकार बनने तो फिर कुछ भी आदरणीय फादरणीय कुछ भी लगा देंगे। अब आप एक बात बताओ, दिल से बताना, सुबह सुबह अगर आपने इनकी शक्ल देख ली तो आपको लगता है कि इन्होंने 15 साल शासन करा है? मुख्यमंत्री के लायक थे वहाँ के? नहीं थे। इन्होंने वहाँ शासन करा है, कुशासन करा है? कुशासन ही किया है। जब ये बोल रहे हैं तो तुम लोगों को काहे के लिए भाई साहब जुलाब की गोली चाहिए? अब पूरा सुन के जाना और अपनी राय जरूर रखना। हाँ, आप वहीं आ जाओ। इन्होंने कुशासन किया है? बिल्कुल किया है। आपके हिसाब से सच बता दो कि इन्होंने क्या हिंदू के साथ साथ मुसलमान पे जुल्म नहीं किया? बिल्कुल किया है। रोहिंग्या वालों को यहाँ पे शरण दे रही थी, सबसे जुल्म है ना? जुल्म ही था। ये जुल्म ही है, उनको शरण देना। देश के साथ ही गद्दारी कर रही थी। मुसलमान का हक काट के बाहर के मुसलमान को हक देना। एक सच्चा मुसलमान जो है वो ये बात को समझता है। अब आप इनसे सवाल पूछ रहे हो, जब झोल सारा कुर्सी का है तो मैं पोस्टर लेके 3 दिन से घूम रहा हूँ, 3 दिन से घूम रहा हूँ कि भाई साहब इनको इंसाफ मिलना चाहिए, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। अरे मैं इसलिए थप्पड़ मार रहा हूँ ना भाई। अभी आप कह रहे थे कि आपको टीएमसी का समर्थन नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचनी चाहिए। धूल में मैं लठ मार रहा हूँ। धूल में लठ मारना कोई गलत है? जब धूल में लठ मारूंगा तो कौन जीतेगा? पूछो, धूल में लठ मारोगे तो कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? टीएमसी जीतेगी। टीएमसी जीतेगी। कौन जीतेगा? टीएमसी जीतेगी। साला पहली बार मारना पड़ रहा है। साला हम इलेक्शन जीत गए हैं और ये कौन जीतेगा? ये कह रही है हो वोट कराया फिर भी हारे, अब तो सीट नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये बाजीगर समझ रहे अपने आप को। कि अंतरराष्ट्रीय कोर्ट चली जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट चली जाऊंगी, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ूंगी। एक मिनट दिखाना भाई साहब, एक मिनट दिखाना। ये बौखला गई है। नहीं, ये कुर्सी की लड़ाई है, ये कुर्सी की लड़ाई है। बुरा मत मानना। जीत किसकी? आप इधर आओ, आप इधर आओ, आप मानो जी इधर आओ। हाँ, ऐसी रहो। जीत किसकी हुई है? बीजेपी की। जीत किसकी हुई है? लड़ाई किसकी है? इसमें शुभेंदु अधिकारी बैठेगा, इस कुर्सी में शुभेंदु अधिकारी बैठेगा। ये नहीं बैठेंगे, ये नहीं बैठेंगे, ये नहीं बैठेंगे। इस कुर्सी में शुभेंदु अधिकारी बैठेगा, ये नहीं बैठेंगे। बात खत्म, डेट सॉल्व। मुझे एक व्यक्ति ने बोला फाड़ दो, फाड़ दिया पोस्टर। बस ये कुर्सी जो है ये बीजेपी की है। ये कुर्सी नरेंद्र मोदी जिसको भी बहुमत चुनेगा पक्ष का, ये उसकी कुर्सी है। ये कुर्सी जो है बंगाल के विकास के लिए है, ये कुर्सी बंगाल के भविष्य के लिए है, ये कुर्सी कलाम की सोच वाले अच्छे मुसलमान के विकास के लिए है। ये कुर्सी हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए है, मगर जो बंगाल का है उसके लिए है, ना कि रोंगे और बांग्लादेशी के लिए है। कह रहे कि मोदी जी महिला सम्मान की बात करते हैं, एक महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है बंगाल के अंदर। अगर वो प्रताड़ित थी तो 15 साल तक उसने राज कैसे किया? अगर वो प्रताड़ित थी तो आज अखिलेश यादव जाकर ये क्यों मखौल कर रहा है
अखिलेश इतना गंदा मजाक। आज अखिलेश यादव जाकर कहता है, देखो ये कितना खुश हो रहे, देखो ये, देखो इनके लिए आप कुछ लिखो। मतलब एक महिला होकर दूसरी महिला का, वाह, ममता हार गई है। देखो जी, और आपका नाम क्या बताया? अनीशा बानो खुश हो रही है। वाह, ये मजाक हो रहा है कोई? है कोई मखौल हो रहा है? अखिलेश यादव जाके कह रहा है, अखिलेश भाई साहब इधर आओ ना, इधर आओ, आपको पहना दूंगा तो बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, बुरा, एक मिनट रुको। सपोज 1 मिनट के लिए फीलिंग लाओ कि आप ममता बनर्जी हो। अब लाल टोपी मेरे पास है नहीं, मैं अखिलेश यादव बन के आया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, दीदी आप हारी नहीं हो, आप अभी भी मुख्यमंत्री हो। और आप कह दो हाँ, मेरे दिल से पूछो, बोलो हाँ, मेरे दिल से पूछो। हाँ जी, मेरे दिल से। घंटा मुख्यमंत्री तुम हो ही नहीं, अब कैसी बातें कर रहे हो? अखिलेश यादव जाके उनको आज गमछा पहना रहा है, देखा आपने? अच्छा, वो मुख्यमंत्री गमछा पहनाने से मुख्यमंत्री बन जाए? 1 मिनट रुको, देना गमछा देना, बुरा मत मानना रे, 1 मिनट रुक जाओ। आप इधर आओ, यहाँ खड़े हो भाई साहब, चिंता ना करो, आप मुख्यमंत्री हो। लो, ये भी बन गए। गमछा पहनाने से कोई मुख्यमंत्री बनता है? जनता ने डिसाइड किया है। आज अखिलेश यादव जा रहा है, मेरे से शर्त लगा लो, कल कोई दूसरा नेता जाएगा। जनता नहीं कह रहे कि मोदी ने 100 से ज्यादा सीटें लूट ली चोरी से। मोदी ने तमिलनाडु में नहीं लूटी, मोदी ने केरला में नहीं लूटी। मोदी ने अगर लूटना होता तो एनडीए की सरकार जो है वो पौंडीचेरी में नहीं बनती, पूर्ण बहुमत आता। और मोदी ने अगर लूटना होता तो 2021 में लूट लेता। फिर वो गाना चलता, लूट ला, हाँ लूट ला, ओ नखरा तोरा, ओ जलवा तोरा, ओ ईवीएम तोरी, हमने ममता लूट ला। मोदी जी को लूटना होता तो पहले लूटते। मतलब मोदी जी ने क्या बुरा करा है? मोदी जी ने लोगों का दिल लूटा है। आज वहां पर माताएं बहनें जमीनों में लेट के बीजेपी के दफ्तर को, टीएमसी के दफ्तर जो कब्जे वाला था उसको पहुंच के, पहले बीजेपी का था वो, सच्चाई ये थी, उसमें टीएमसी ने कब्जा करा अनऑथराइज, उसमें भगवा रंग पोत के वहां माताएं बहनें लेट रही है, लेट के मत्था टेक रही है। आज वहां पर काली माता की जहां पर पूजा होती थी उस फर्श को धोया जा रहा है। आज जहां पर वहां पर अवैध तरीके से टीएमसी ने दफ्तर बनाया था, जहां पर सरकारी पार्किंग थी, है, उसको देखा जा रहा है। और साथ के साथ इस व्यक्ति के लिए आज टीएमसी जो है वो घड़ियाली आंसू रो रही है। एक्स आर्मी मैन, हमारा एयरफोर्स का जवान, ये हमारे देश का हीरा था, ये हमारे देश का हीरा था। और ये जो हमारे देश का हीरा था, ये शुभेंदु अधिकारी को जिताने में इनका योगदान रहा है। इस व्यक्ति ने तन मन धन शान, देखो भाई, अब तुम कहोगे धन क्यों बोल रहे हो? बिना धन के इलेक्शन लड़ा जाता है क्या भाई? खाना, चाय, नाश्ता, कैटरिंग कहाँ से करोगे? इन्होंने धन का इस्तेमाल नहीं करा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि शुभेंदु अधिकारी जी को इनका प्रोटोकॉल लागू करना पड़ेगा। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा। मैं देखो, जब एक, भैया ताली बजाओ मुस्लिम बहन के लिए, जब एक मुस्लिम बहन कह रही है कि योगी आदित्यनाथ इंसाफ दिलाएगा, अगर इनका केस उत्तर प्रदेश में होता, इधर आओ आप, अगर इनका केस, आपका केस कहाँ चल रहा है? यहीं दिल्ली में चल रहा है। अगर आपका केस उत्तर प्रदेश में होता तो आपको इंसाफ मिलता नहीं मिलता? मिल जाता, क्योंकि इनको अपने भाई योगी पे विश्वास है। गलत तो नहीं कह रहा? योगी पे विश्वास है, हमें योगी पे आस है, मगर कुछ जगह हम मोदी जी के कुछ कामों से निराश है। सबके लिए नहीं बोल रहा मैं भाई, मैं सबके लिए कैसे बोल दूं? क्योंकि राहुल गांधी, सबसे ज्यादा निराश मैं हूँ राजस्थान से। राजस्थान में नहीं, देखो जो बात राजस्थान में कुछ जगह नहीं, राजस्थान में भी बीजेपी है, लेकिन जो वहाँ के मुख्यमंत्री है माननीय भजनलाल शर्मा जी, आज मेरा केस इतना उठ चुका है, लेकिन वो आज भी राजस्थान की बेटी को इंसाफ नहीं दिला सकते। और एक बात और कहना चाहूंगा, बुरा मत मानना, एक राजस्थान का बेटा और रहा है जिसका नाम है कन्हैया लाल जी। आज उसका बेटा भी इंसाफ मांग रहा है। मगर जिस समय चुनाव हुआ था उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि मैं आपके परिवार को इंसाफ दिलाऊंगा, अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो हम जल्द से जल्द उन दोषियों को, गौस मोहम्मद और रियाज मोहम्मद को हम, मगर आज तक वहां पर अमित शाह जी भी वादा करके गए। मैंने क्या बोला, अगर हमें कोई बात इनकी बुरी लगेगी तो हम मुंह पे बोलेंगे, मगर हम बगावत नहीं करेंगे, क्योंकि बागी हमेशा घर का बंदा भी होता है। मगर हम विरोध में जाके राहुल गांधी को नहीं छिपटेंगे, आप टेंशन मत लो। तो यही कहना चाहते हैं, जब अनीशा बानो को नहीं मिला इंसाफ तो हम जाकर के कांग्रेस को अपशब्द बोलेंगे। तो अब जो मुद्दा है बंगाल का, अब बंगाल में जिस तरीके से कल इस भाई को घेर के, इसकी गलती ये है कि इनने सिक्योरिटी नहीं दी, इनकी गलती ये है कि ये घमंडी नहीं था, ये प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं करता था, नहीं तो ये चाहता तो शुभेंदु अधिकारी जी को बोलकर 4 गनमैन रखता। आज इनकी माँ रोती बिलखती हुई कह रही थी शुभेंदु अधिकारी जी को, और मैं तो सर हेड्स ऑफ करूंगा शुभेंदु अधिकारी जी, अभी आप मुख्यमंत्री नहीं बने हो,
आप आने वाले मुख्यमंत्री हो, मगर जिस तरीके से आज इन्होंने वहां पर चीख चीख के उस बहन को आश्वासन दिया है कि तू टेंशन ना ले, एक कोना चौलबो, एक कोना चौलबो उन्होंने बोल दिया है कि ऐसा दोबारा कोई। लोगों को शपथ होनी है, लेकिन ममता तो कह रही इस्तीफा ही नहीं दूंगी मैं तो। देखो जी, ममता इस्तीफा दे या ना दे, मैंने आपको पहले ये बात बता दी, रो के बताई, हंस के बताई। मैं आपको पहले बता दूं, एक मूर्खता वाली बात ना करी जाए, ज्यादा बेटर है। अगर आप विधान परिषद में विधायकों को बहुमत नहीं पाओगे और जब वहां पर विधानसभा ही आपकी खंडित हो गई है, खंडित होने के बाद जो नए चुने हुए विधायक है वो जब अपना मुखिया चुनेंगे तो वो किसको चुनेंगे? बीजेपी वाले। कैसी पागलों वाली बातें करते हो यार, कॉमन सेंस है कि नहीं है तुम्हारे अंदर? किसको चुनेंगे विधान परिषद में? किसके विधायक जीते सबसे ज्यादा? बीजेपी के जीते हैं, तो वो किसको? ममता बनर्जी को चुन लेंगे यार। कॉमन सेंस की बात है। अगर ये राज्यपाल साहब को अपना इस्तीफा पत्र नहीं भी देती है तो इनके बिना इस्तीफा पत्र दिए भी, मोनू सर लास्ट है, इनके बिना इस्तीफा पत्र दिए भी ऑटोमेटिक इसको भी इंसाफ मिलेगा उस डेट के बाद। मैं गारंटी दे रहा हूँ, जांच तो जारी है। इसीलिए बंगाल में योगी मॉडल लागू करो, ममता बनर्जी इस्तीफा दे या ना दे, बुरा मत मानना। ममता बनर्जी कुर्सी छोड़े या ना छोड़े, उनकी कुर्सी 9 तारीख की शाम को छूट जाएगी और 10 तारीख को गाना बजेगा। क्या? कौन सा? बंगले की याद, एक मिनट, सॉरी, बुलडोजर चलो, एक मिनट भाई साहब, ये पकड़ना। ममता बनर्जी जी के लिए गाना चलेगा बंगाल में। इधर आओ ना, आप इधर खड़े हो, जब भी तो सुनेंगे ना आप बीच बीच में ममता बोलते रहना, ठीक है? बीच बीच में ममता, वो एडिट कर लेना, बीच बीच में ममता। बंगले की याद ममता को सताए, 15 सहल किला डाल के वहां पर रही और बंगाल को ममता बर्बाद किया। ममता ममता जी का एक विदाई समारोह होना चाहिए। मैं बताऊं, ममता जी के अगर विदाई समारोह होगा मैं तो जाऊंगा। कौन सा गाना चलेगा? यही वाला चलेगा, बंगाल की बद्दुआएं लेती जा तुझको भविष्य में बद्दुआ और मतलब बद्दुआ मिले और तेरे को जो है ना, मतलब सड़ी हुई जिंदगी मिले। तूने जिस तरीके से बांग्लादेशी रोंगियों को, घुसपैठियों को बसाया था, तेरे को बच्चे बच्चे की बंगाल की बद्दुआएं लगी। तुम ऐसा कर्म बुढ़ापे में करके जा रहे हो कि तुम्हें लोग इतिहास में पढ़ाएंगे नहीं। क्योंकि इन्होंने क्या करा मालूम है? इनके लिए एक विदाई समारोह रखना चाहिए बीजेपी को, मेरे हिसाब से तो। क्योंकि इनके उसमें कुकर्म, इसमें उनकी बुराई दिखानी चाहिए। जिस तरीके से स्वागत समारोह होता है उसी तरीके से एक फेयरवेल पार्टी होनी चाहिए और एक बोर्ड लगना चाहिए वेस्ट बंगाल में। रुक जाओ भाई साहब, वेस्ट बंगाल में द फेयरवेल पार्टी ऑफ क्या? ममता बनर्जी। और उसके बाद फिर मैं जाके कहूंगा वहां पर हुली भोली हुबी भोली 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 हुलीला हिलीला हुलीला हुली